अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा और नया नया कुछ पकाया होगा, खिलाया होगा। मेरा वीकेंड अल्हम्दुलिल्लाह बिज़ी जैसा हर दफ़ा होता है। सैटरडे बच्चों के साथ, संडे ग्रोसरी का दिन, पार्लर का दिन, ये सारे काम होते रहते हैं। और मैंने सैटरडे के दिन बच्चों के लिए वो बनाया था ब्रोस्ट चिकन, जो फ्राइडे को यहाँ बनाई थी। मैं पूछ लेती हूँ क्या खाना है, तो बच्चों ने कहा मम्मी प्लीज़ नो बिरयानी, नो पुलाव, नो खाउसे, नो। मैंने कहा फिर बता भी दो क्या बनाना है। फिर मैंने ही पूछा, मैंने कहा ब्रोस्ट बना दूँ, कल मैंने शो पे बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने कहा ठीक है ब्रोस्ट। फिर मैंने वही पूरा ब्रोस्ट की सॉस, कोल्ड स्लॉ और बान्स सब कुछ बनाया। और उसके साथ फिर मैंने कहा एक चीज़ तो नहीं खिला सकती मैं बच्चों को, तो मैंने फ्लाइंग सॉसेस साथ बनाए थे। सो इट वाज रियली नाइस। तो आई होप आप लोग भी इसी तरह कुछ नया नया बनाते हैं और बच्चों को और फैमिली को वीकेंड पे ट्रीट देते हैं। बिकॉज़ अब हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि इट्स नो पॉइंट गोइंग आउट। आप यकीन करें, खैर बहुत सस्ता तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने हिसाब किया बच्चों के साथ, फिर भी सस्ता। मेहनत ऑफ कोर्स होती है, लेकिन सस्ता होता है, साफ़ सुथरा बनता है। और आप यकीन करें, जो मेरी ब्रोस्ट सॉस बनी थी ना, मैं एक गलती थी उसमें, माफ़ कर दीजिए मुझे। जिसने ब्रोस्ट सॉस अभी बना ली है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। एक चीज़ जो मैं उसमें डालना भूल गई थी और रेसिपी में लिखना भूल गई थी, उसका मेन इंग्रेडिएंट। जब मैंने सॉस बना ली और मैंने जाके चखाया अलवीना को, मैंने कहा ये चखो सही है। अरे नानो इसमें कुछ कम है। मैंने कहा क्या कम है, सब कुछ तो डाला है। जो दे आर टेलिंग मी गार्लिक तो आपने डाला ही नहीं है, गार्लिक का तो फ्लेवर ही नहीं है। तो गार्लिक ज़रूर डाल दीजिएगा, 1 टीस्पून हीप्ड उस सॉस में गार्लिक जाएगा, ठीक है। ये आप प्लीज़ लिख लीजिए, माफ़ी चाहती हूँ। अच्छा, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मटन चॉप्स इन स्टिकी सॉस। बहुत मज़े के होते हैं, बहुत मज़े के। और हम बना रहे हैं ऑरेंज चॉकलेट चिप कुकीज़, और हम बना रहे हैं एक ड्रिंक चोकोबेरी कूलर, ठीक है। ये हम बना रहे हैं। अब आपको पहले मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं चॉप्स को चढ़ा देती हूँ प्रेशर कुकर में, ताकि चॉप्स हमारे गलते रहेंगे। और फिर उसके बाद जब चॉप्स गल जाएंगे तो उसको हमें ड्राई कोटिंग में करना है, एग वॉश और ड्राई कोटिंग में करके डीप फ्राई करना है। और फिर जब वो चॉप्स डीप फ्राई हो जाएंगे तो उसकी स्टिकी सॉस बनेगी, और फिर उसमें हम जल्दी चॉप्स को कोट करेंगे और फिर हम उसको आपको। ये बहुत मज़े की डिश है, ये दावतों के लिए बहुत। या रात में सूप बना रहे हैं, आपके घर में सूप बन रहा है, साथ में आप ये स्टिकी चॉप्स बना लें विद गार्लिक ब्रेड या गार्लिक बन, बहुत मज़े के लगता है। ओके, सब में पहले हमको लेना है 2 कप पानी। ठीक है, 2 कप पानी हमने ले लिया। अब हम इसमें डालेंगे इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट। हर चीज़ इतनी दूर है। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून हीट, बिल्कुल भर के, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इटालिया का ही ब्लैक पेपर पाउडर, ½ टीस्पून, ठीक है। सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून,
सोया सॉस डालेंगे 1 टेबलस्पून। ठीक है, हमने ये डाल दिया। उसके बाद साबुत हरी मिर्चें डालेंगे 3, ये डाल दी। बस रिपीट कर रही हूँ, एक प्रेशर कुकर में, आपको ज़रूरी नहीं है, आप घर में बेशक आप आम पतीली में बनाएं। आपको लेना है 2 कप पानी। 2 कप पानी में आप डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, काली मिर्ची पिसी हुई 1/2 टीस्पून, हीट इटालिया की, सॉल्ट 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिलीज छोटी मोटी बड़ी जैसी भी हो 3, और 2 कप पानी और चॉप्स। ठीक है, मटन चॉप्स आपको डालने हैं आधा किलो। मेरे आधा किलो नहीं है, अच्छा मैं कम डालूँगी। ये मैंने 1 किलो मंगाए थे। I will add about 750 grams डाल देती हूँ। 3 आधा किलो तो क्या कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हाँ पुकार रहा है पाकिस्तान, साथ चलें, लेकर हाथ में हाथ चलें। एक कौम है हम सब, एक अज़म है हम सबका। हम सबको, आपको पता है कैसी आजमाइशें हैं, अल्लाह माफ़ कर दे। तो आजमाइश की इस घड़ी में हाथ बढ़ाओ और ज़िंदगी बचाओ। कतरा कतरा दरिया बनता है, पता है ना। अगर हर बच्चा, मैं, आप, जो भी हमारा पॉकेट हमें अलाउ करता है, ज़ाहिरी बात है बहुत मुश्किल है इस वक्त, लेकिन हमें अपने भाइयों का साथ देना है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप इंस्टाग्राम पे तो जाएं, आप फेसबुक पे जाएं, आप टीवी देखें, अल्लाह माफ़ करते, अल्लाह पाक माफ़ करते, हम हमारे गुनाहों को माफ़ करते। ये क्या है हो रहा है? ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं। कभी ऐसा आया है, ऐसा वक्त आप सोचें तो सही। उफ़, अल्लाह पाक तो माफ़ करते। तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा, कतरा कतरा दरिया बनता है। बच्चों को अभी से, अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आप पॉकेट मनी देते हैं, उनको बोलें कि अपने पॉकेट मनी में से ज़्यादा नहीं 10 रुपए निकालो। 10-10 रुपए भी निकालें। और हम जैसे, आप जैसे अगर एक एक बंदा हज़ार रुपए भी निकाले तो आप सोचो वो कितना बन जाएगा। और प्लीज़ डोनेट करें अपनी कौम के लिए। वेरी बैड सिचुएशन इन आवर कंट्री, अल्लाह रहम कर दे बस। और आपको पता ही है कि मैं शेफ़्स कुक में खाना पका रही हूँ, और these are the pioneers of making pressure cooker. Chef are the pioneers to make pressure cooker. बेहतरीन प्रेशर कुकर है इनके, और आप लेके आइए। अगर आपका प्रेशर कुकर ख़राब है, आपका कोई भी चीज़ उसमें ख़राब हो रही है, आप उनको कॉल करें, उनको बोलें कि मुझे नया प्रेशर कुकर चाहिए, मेरा पुराना ले जाओ, नया दे जाओ। 25% डिस्काउंट में वो आपको नया ला देते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज भी इनकी बेहतरीन है। ठीक है, अच्छा, चॉप्स मैंने चढ़ा दिए हैं। अब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी और मैं स्टार्ट करूँगी आके अपनी कुकीज़, ऑरेंज चॉकलेट चिप कुकीज़। ठीक है, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। हमने पहले स्टिकी चॉप्स, मटन चॉप्स एंड स्टिकी सॉस चढ़ा दिए। मटन लिया था मैंने 750 ग्राम मटन चॉप्स, और उसको मैंने एक प्रेशर कुकर में डाल दिया। चूँकि मुझे जल्दी है, आप आम पतीली में करें, देयर इज़ नो इशू एट ऑल।
आप उसमें 3 कप पानी डालिएगा। मैंने चूँकि प्रेशर कुकर में कर रही थी 2 कप पानी डाला। इटालिया का 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। इटालिया का ब्लैक पेपर डाला ½ टीस्पून। और उसके बाद मैंने नमक 1 चाय का चम्मच डाला। सोया सॉस मैंने भर के 1 टेबलस्पून डाला। और 3 साबुत छोटी बड़ी मोटी पतली जैसी भी हरी मिर्ची चाहिए, 3 हरी मिर्ची डाल दें। वो आपको चॉप्स पकने के बाद डिस्कार्ड करनी है, ठीक है। ओके, हमने ये सब कर लिया और हमने इसको चढ़ा दिया है। बस जब पानी ड्राई हो जाएगा, चॉप्स गल जाएंगे, फिर हम इसकी कोटिंग बनाएंगे। और कोटिंग बनाने के बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे कोटिंग में लगा के। और फिर जब ये फ्राई हो जाएंगे चॉप्स, तो हम इसकी स्टिकी सॉस बनाएंगे, ठीक है। दिस इज़ द मेन कोर्स, ये मेन कोर्स है। आप इसके साथ साइड डिश आप कह लें इसको, लेकिन ये है ये कि डिनर में बनाएं और आप लंच पे बनाएं, बहुत बहुत आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। ओके, अब आइए आप ऑरेंज चॉकलेट चिप कुकीज़ पे। इसमें बहुत सारी कुकीज़ बन सकते हैं। अगर आपकी छोटी फैमिली, मैं तो कहूँगी पूरी रेसिपी से बनाएं, बिकॉज़ बच्चे जिस घर में होते हैं तो छोटी फैमिली और बड़ी फैमिली वो खाए जाते हैं। आप डब्बा भर के एयर टाइट बॉक्स में रख लीजिएगा। मैं ले रही हूँ ऑरेंज चॉकलेट चिप कुकीज़ के लिए लूर पाक का बेहतरीन यूरोपियन ब्रांड बटर, जो मैं हर चीज़ में आप देख रहे हैं मैं यूज़ कर रही हूँ पिछले कितने सालों से। चाहे वो बेकिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो तड़का लगाना हो, चाहे वो शैलो फ्राइंग हो, चाहे वो कुछ भी हो। आई लव लूर पाक बटर। सुबह नाश्ते के लिए, सैंडविचेस पे लगाने के लिए स्प्रेड की तरह। और इसी का पक्का क्रीम चीज़ भी है, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेलेंट, ठीक है। विच यू कैन यूज़ इट फॉर डिज़र्ट्स, फॉर सैंडविचेस, फॉर एनीथिंग यू लाइक। यू कैन इवन मेक चीज़ केक विद दिस। ओके, आई एम गोइंग टू टेक बटर लूर पाक का 1 कप सॉफ्टन, दैट इज़ 8 आउंस। ये मेरे पास है अनसॉल्टेड बटर। ठीक है, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। फिर हम इसमें शुगर डालेंगे, कैस्टर शुगर एंड ब्राउन शुगर। थोड़ा सा बीट हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। बस मैं आपको सलाम करने के लिए फ़ोन किया था, और आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी, पीते रहिए। 3/4 कप मैंने डाल दी ब्राउन शुगर और 3/4 कप ही मैं डालूँगी बारीक वाली जो कैस्टर शुगर होती है, वो डाल दें या ये डाल दें।
1 कप अखरोट चाहिए आपको, 1 कप चॉकलेट चिप्स चाहिए। 2 कप लिखें बट नहीं, इट्स 1 कप। 1 कप वॉलनट्स, 1 कप चॉकलेट चिप्स। अब इसमें मैं डालूंगी अंडे 2। एक अंडा चला गया। दूसरा अंडा, अब इसमें हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और एसेंस। इसमें 2 एसेंस जाएंगे, चूँकि ये चॉकलेट ऑरेंज चिप कुकीज़ हैं तो हमें इसमें ऑरेंज एसेंस भी डालना है। ऑरेंज एसेंस ½ टीस्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, ठीक है, ये हमने डाल दिया और इसको हम थोड़ा सा बीट करेंगे। फिर मैं क्या करूँगी कि मैं लूँगी मैदा। अच्छा, मैदा इसमें लिखा हुआ है 3/4 कप। इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, शायद मैदा जाएगा 1 कप, लेकिन अभी मैं 3/4 कप ही ले रही हूँ जो लिखा है, फिर हम बाद में देख लेंगे। 3/4 कप मैदा। 1 मिनट दे दो सालिक प्लीज़। उसके बाद में आप इसमें डालेंगे इटालिया का सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर ½ टीस्पून। फिर आप इसमें डालेंगे इटालिया का ही बेकिंग सोडा 1½ टीस्पून। ये ½ टीस्पून है। ½ and 1। ये 1 टीस्पून इसका कहाँ गया? ½ 1 हो गया एंड ½ 1½ टीस्पून बेकिंग सोडा। इटालिया का, ठीक है। एंड सॉल्ट, चूँकि हमने वो लिया था बटर अनसॉल्टेड, तो हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे बस। अब इसको हमें इसमें डालना है, मिक्स करना है और इसको हमें आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में डाल के चिल करना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे हम ब्रेक के बाद।
जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, मैंने मैदा डाला है 2 कप। पता नहीं प्रिंटिंग में मुझसे गलती हो गई है, लिखाने में, आई डोंट नो व्हाट। थोड़ा सा ये सॉफ्ट होगा डो, तो इसलिए मैंने 2 कप डाला है। तो आप लिख लो 3/4 कप तो बहुत कम था, ठीक है। आप मैदा प्लीज़, फ्लावर आप 2 कप्स लिख लो। और ये काफ़ी फैलते हैं बिस्किट्स। इसको मैंने थोड़ी देर रखा है फ्रीज़र में 15 से 20 मिनट के लिए। फिर जब ये अच्छा थोड़ा फर्म हो जाएगा तो मैं इसको निकालूंगी। निकालने के बाद हम इस पे डालेंगे, बॉल्स बना के इस पे डालें या कुकी स्कूप से डालें। और फिर मेरे पास ये कुकी स्टैम्प है, इससे मैं इसको हल्का सा प्रेस करूंगी तो इसका शेप आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं स्टिकी सॉस बना लेते हैं, ठीक है। स्टिकी सॉस बना के हम रेडी रखते हैं। ओके, फिर जब चॉप्स होंगे तो फिर नेचुरली हम इसकी कोटिंग करेंगे और फ्राई करेंगे, लेकिन जब तक हम सॉस बना लेते हैं। अच्छा, स्टिकी सॉस के लिए आपको ऑयल चाहिए, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल या सेसमी ऑयल भी ले सकते हैं आप। उसमें आप क्रश्ड गार्लिक डालेंगे 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ लहसुन। फिर आप उसमें थोड़ा सा पुदीना टॉप डालेंगे। चीनी डालेंगे आप 4 टेबलस्पून भर के। इटालिया का हनी डालेंगे आप 3 टेबलस्पून। स्वीट चिली सॉस क्वार्टर कप, बहुत मज़े की ये पूरी इसकी सॉस बनेगी। सॉल्ट क्वार्टर टीस्पून, इटालिया का ब्लैक पेपर क्वार्टर टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून या 1 टेबल, अगर डार्क सोया सॉस लेंगे तो 1 टीस्पून, मेरे पास लाइट है तो मैं 1 टेबलस्पून लूँगी। सिरका 2 टेबलस्पून, ठीक है। मैं बना रही हूँ सॉस। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 2 tablespoons, 2 to 3. Okay. अब मैं इसमें डालूंगी क्रश्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून। वन टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक। गार्लिक को हमको थोड़ा सा फ्राई करना है जब तक कि गार्लिक का कलर चेंज हो जाए। हेलो मेलिसा। Hello, Auntie. Good morning. How are you? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। Auntie, in this cookies you put brown sugar. Is it light brown sugar or dark brown? टेक एनी, इट्स ओके। Anyone. Okay. Also, you have to put these chocolate chips and walnuts in the dough, or you're going to put it on top of the नो cookie? नो, आई हैव एडेड इन द डो। Acha, okay, okay, Yeah. okay. And Auntie, this mutton chops you're doing now, instead of chops, anything else can I use? Can I Yeah. use chicken drumsticks? यस यस, डेफिनेटली। Okay, okay. Thank you, Auntie. ओके बेटा। Thank you. Bye-bye. बिल्कुल चॉप्स के बजाय आप ये रेसिपी ओनली चिकन लेग से बना सकते हैं, फुल चिकन से नहीं अच्छी लगती है, ठीक है। सिर्फ चिकन लेग्स ले लीजिएगा और उससे आप बनाइएगा, और बिल्कुल उसको भी आप यही चीज़ें डाल के बॉईल करेंगे, बट ओनली इन 1 कप वाटर। देखें हमारी गार्लिक हो गई। अब हम इसमें डालेंगे शुगर 1/4 कप, चूल्हा बंद कर रही हूँ।
quarter cup sugar, that's 4 tablespoon. Italia का honey, 3 tablespoon. बेहतरीन। ओके, फिर हम इसमें डालेंगे स्वीट चिली सॉस, क्वार्टर कप, कोई भी ब्रांड ले लो। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड विनेगर। विनेगर, black pepper, half teaspoon, salt, half teaspoon. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 2-3 टेबलस्पून पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया इटालिया का, उसमें मैंने क्रश्ड गार्लिक डाला 1 टेबलस्पून, उसको 1 मिनट के लिए फ्राई किया जब तक कि वो लाइट गोल्डन होने लगा। फिर मैंने उसमें शुगर डाल दी, क्वार्टर कप, इटालिया का हनी 3 टेबलस्पून डाला, स्वीट चिली सॉस क्वार्टर कप, सॉल्ट क्वार्टर टीस्पून, ब्लैक पेपर इटालिया का हाफ टीस्पून डाला। सोया सॉस डार्क है तो 1 डाल दें, मेरे पास डार्क नहीं थी, मैंने 1 टेबलस्पून लाइट वाली डाल दी। सिरका 2 टेबलस्पून। ये सब डाल के हम थोड़ी सी देर इसको कुक करेंगे जब तक कि हमारी शुगर मेल्ट हो जाएगी। जब चॉप्स हम फ्राई करके निकालेंगे तो इसके अंदर हम चॉप्स डाल के जल्दी से उसको हम कोट करेंगे और ऊपर से इसके ऊपर तिल डाल देंगे। यहाँ मैदा रखा हुआ है चॉप्स को कोट करने के लिए, अंडा रखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। एक ट्रे मैंने डाल दी है। अच्छा देखें, सोडा इसमें ज़्यादा है तो इस वजह से मैंने थोड़े थोड़े रखे हैं, कहीं फैल ना जाए, बेक होने से फैलते हैं ये, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाले हैं, ठीक है। 6 डाले हैं, उसमें भी मैंने मेरा ख्याल से 6 ही डाले हैं, 3, 4, 5, 6, 7 हैं उसमें। तो इसमें ये जो रेसिपी है आपके पास, इसमें तकरीबन आपके 15 बनेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं 18 बनेंगे। मेरे पास थोड़ा सा मिक्सचर बाकी है, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं इसका क्या हाल है। अब इसका मुझे बनाना है ड्राई कोटिंग। ड्राई कोटिंग के लिए हम लेंगे 3/4 कप मैदा, इटालिया का कॉर्नफ्लावर, क्वार्टर कप इटालिया का क्वार्टर कप, 4 टेबलस्पून या एक्सक्यूज़ मी, क्वार्टर कप। अच्छा जी, इसके बाद हम डालेंगे इटालिया का ही
चिकन पाउडर, वन टीस्पून, ठीक है, चिकन पाउडर इटालिया का। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो इटालिया का, वन टीस्पून, पेपरिका इटालिया का। देखें क्या चीज़ नहीं है इटालिया के पास भाई, हर चीज़ है। एकदम से खुशबू आई है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ गायब हैं? आपा कैसी है जानू, क्या हाल चाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र। आप कहाँ गायब हैं? आपा मैं बहुत परेशान रही, मैं आपको तो पता नहीं, मुझे लग रहा था कि नंबर चेंज हो गया है मेरा, ये इसका मसाला चैनल का ना आपके। हाँ 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 वो, हाँ वो मैं दूसरे उस पे थी ना, दूसरे सेट पे। ओहो आपा, फिर मैंने राशिदा बाजी को फोन किया, मैंने कहा मुझे नंबर तो दें आपा का, तो कहती है कि मेरी भी कॉल नहीं मिल रही। मैं तो परेशान हो गई, मैंने कहा आपा तो बिछड़ गई मुझसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपा अल्लाह भी आपको सलामत रखे। आपा मैंने आपसे ये कहना था कि आपकी जो 9 और 10 मुहर्रम की वो थी ना, आ गई पेज पे आ गई है 9 और 10 मुहर्रम की। जी जी बिल्कुल पेज पे है। ठीक है आपा। और आपा मैंने आपसे ये पूछना, आप लाहौर आ रही है ना फिर नेक्स्ट मंथ? जी अक्टूबर में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपा आपसे मेरी मुलाकात होगी, और मैं काफी दिन बाद आपसे बात कर रही हूँ, दिल चाह रहा है आपको आके खूब प्यार करूँ। कर लीजिएगा अक्टूबर में इंशाल्लाह। आपा अल्लाह भी आपको सलामत रखे, सदा सलामत। आमीन आमीन। थैंक यू सदा, बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा जी देखें, ये कोटिंग के ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मेरी ट्रे इसमें जा नहीं रही है, पता नहीं क्यों। इस अवन की नहीं होगी शायद, वो आता है मेरा हेल्पर तो मैं डलवाऊंगी। एक लॉट मेरा ऑरेंज चॉकलेट चिप कुकीज़ का हो गया है, ठीक है। और इसको मैंने बेक किया है 170 डिग्रीज़ पे फॉर 10 to 12 मिनट्स, सही है। अच्छा, यहाँ पे कोटिंग के लिए मैंने लिया है मैदा 3/4 कप, उसमें मैंने डाला है 1/4 कप इटालिया का कॉर्नफ्लावर, इटालिया का ही चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट मैंने डाला है 1 टीस्पून, ऑरिगेनो इटालिया का 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर इटालिया का 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून और इटालिया का ही ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ठीक है। ये सब कुछ मेरे ख्याल से ब्लैक पेपर में थोड़ा सा और डाल देती हूँ, ठीक है। ये सब कुछ मैंने डाल दिया। अब हमको करना क्या है कि हमें एक प्याले में 1 अंडा तोड़ना है, उसमें हम 3 टेबलस्पून दूध डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे और उसमें चॉप्स को कोट कर लेंगे। फिर चॉप्स को उसमें से निकाल के इस ड्राई फ्लावर में कोट करके डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। हम चॉप्स को देख लेते हैं।
शेफ़ के प्रेशर कुकर में मैंने किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कितना करम फरमाते हैं मेरे ऊपर। पानी सूख चुका है, ज़रा सा रह गया है, और अगर मैं इसको ना खोलती आपको कैसा पता हो गई? माशाल्लाह। अच्छा, मैं इसको खोल रही हूँ ताकि इसमें जो 2 टेबलस्पून जितना पानी है वो पूरा ड्राई हो जाए। जैसे ही ये ड्राई होगा, मैं इधर एक और प्याला ले रही हूँ, इसमें मैं अंडा तोड़ रही हूँ, दूध डालूँगी 3 टेबलस्पून, चॉप्स इसमें कोट करूँगी, फिर ड्राई फ्लावर में और डीप फ्राई। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। नहीं गल गए हैं ये तो। जी जनाब, वेलकम बैक। अंडा और दूध, मैदा, कॉर्नफ्लावर और सारी सीजनिंग्स। मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे पूरे 1 किलो ले लेने थे, 3 पाव भी नज़र नहीं आते। किसी चीज़ में बरकत नहीं रही है, अल्लाह पाक, किसी चीज़ में बरकत नहीं है। अच्छा, if you want the chops to be really crispy, then do double coating। 2 दफ़ा अंडा, 2 दफ़ा मैदा, ठीक है, वरना 1 दफ़ा ही करें। कितने अच्छे गल गए हैं माशाल्लाह। हाँ, देखें कैसे गले हैं। अच्छा, ये हरी मिर्चें जो डाली थी फेंक दें। अब ये जो मेरे पास बच गया है, कॉर्नफ्लावर और सीजनिंग्स और मैदे का मिक्सचर फेंक दूँ? फेंक तो नहीं सकते ना। आप एक थैली लीजिए, प्लास्टिक की जिपलॉक बैग लीजिए, उसमें आप ये मिक्सचर डालें और उस पर आप लिख दें कोटिंग फॉर स्टिकी चॉप्स। नेक्स्ट टाइम बनाना हुआ, चिकन लेग से बनाना हुआ, इसको निकाला, आपके पास तैयार होगा। प्लीज़ डोंट वेस्ट एनीथिंग। मैं तो आपको खैर शुरू दिन से बता रही हूँ, 2009 से, लेकिन अब तो वाकई ऐसा वक्त आ गया है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट एनीथिंग।
जो घर वाली खातून होती हैं, जो सौदा लाती हैं, जो खर्चा करती हैं घर पे, उनको दुख होता है ये सारी चीज़ों का। और जिन्होंने अपना घर नौकरों के हाथ दिया हुआ होता है उनको कोई दुख नहीं होता। उनको क्या है, फेंक दो उठा के। परसों मैंने आपको बताया मैंने रोस्ट चिकन और फ्राइज़ बनाए थे। उन्होंने क्या किया, मेरे कुक ने 2 कढ़ाइयाँ निकाल दी। मैंने कहा पहले फ्राइज़ तल लेते तुम और फिर बाद में तुम चिकन तलते। नहीं, उन्होंने 2 कढ़ाइयों में तेल डाला, एक में फ्राइज़ तले, एक में चिकन फ्राई की, ठीक है। और जो फ्राइज़ वाला तेल था वो तो उन्होंने चलो शराफत से डब्बे में उंडेल दिया, जिसमें हम जचावा तेल डालते हैं साफ़। और जो रोस्ट वाला तेल था नेचुरली वो मैदे से थोड़ा सा नीचे से होता है, छान लेना, उन्होंने पूरा जाके सिंक में डाल दिया। ये होता है घर की खातून को, घर में रहें तो आपको देखना पड़ता है। अगर आपने हर चीज़ नौकरों पे छोड़ दी, दैट्स इट, फिनिश, फॉरगेट इट। आप शक्ल देखेंगे, ये देखें माशाल्लाह। बस अनदर मिनट, मुझे 1-2 थोड़े सॉफ्ट लग रहे हैं। हाँ ये सॉफ्ट है। 1-2 मिनट छोड़ रही हूँ। अच्छा, मैं एक ही दफ़ा कर रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ हाथ नहीं लगाना है फ़ौरन डाल के, ये याद रखिएगा। एक तो चॉप्स हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे गले हुए कि वो तो फिर, और जब आप कढ़ाई में डालें तो ज़रा सा मैदा झटक लें ताकि आपका तेल ख़राब ना हो। ओके, अनदर थिंग, चॉप्स हो या चिकन लेग्स हो, जो भी आप इस रेसिपी से बना रहे हैं, उसको आप फ्राई करेंगे सिंगल लेयर में। अब ये मेरे ख्याल से जाएगा तो 1 आध और पीस जाएगा, तो मैं सिंगल लेयर में ही इसको करूँगी। बस इसको मैं बाद में करेंगे। ले लें, बिल्कुल ले लें। अच्छा जी, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ये हमारी स्टिकी सॉस है जो मैंने पीछे रख दी थी, ये देखें। इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, चीनी अभी इसमें है ना, थोड़ा सा ये पकेगा जब तक चॉप्स, तो बस सिर्फ हमें गोल्डन करने। चॉप्स हम निकालेंगे और सारे चॉप्स इकट्ठे इसमें डाल के जल्दी से टॉस करेंगे और डिश आउट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। वैसे पता है आज मुझे ये किचन में बहुत मज़ा आ रहा है। छोटा तो है लेकिन ये काउंटर मेरी हाइट का है। वो फल्ला, वो तो हमारी सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इतने अच्छे लगेंगे ये चॉप्स, यू विल लव इट।
अब हमारा ड्रिंक बचा है। इसको मैंने बंद कर दिया है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं आज की तीसरी रेसिपी जो कि हम बना रहे हैं ड्रिंक। अच्छा, इसकी सॉस देखें इतनी ही रहेगी ताकि आप एक एक चॉप्स उठाएं और साथ में एक एक टेबलस्पून सॉस भी साथ में खाएं। ठीक है, विद गार्लिक ब्रेड, गार्लिक रोल, गार्लिक राइस, एनीथिंग यू लाइक। ओके, अब हम करेंगे चोकोबेरी कूलर। चोकोबेरी कूलर के लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज 1 कप, मेरे पास तो होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी फ्रोज़न है। अच्छा, सिरप भी उसी के अंदर का है, बिकॉज़ आई प्रिजर्व, आप लोग को बताया है बहुत सी दफ़ा, मैं नीचे एक तय पूरी चीनी की डालती हूँ, दानेदार चीनी, फिर स्ट्रॉबेरीज़, फिर चीनी, फिर स्ट्रॉबेरीज़, फिर 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद वो जो चीनी होती है वो ख़ुद ही शीरा बन जाती है। और ये मेरी स्ट्रॉबेरीज़ इस साल की है भी नहीं, मैंने इस साल नहीं की थी, मेरे पास लास्ट ईयर की पड़ी हुई थी, ये लास्ट ईयर की स्ट्रॉबेरीज़ हैं। ठीक है, चॉकलेट सिरप हम डालेंगे 2 टेबलस्पून, ओके। इसके बाद हम डालेंगे इसमें वाइट ड्रिंक, वन कप। ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे 4 स्कूप्स ऑफ वैनिला आइसक्रीम, बर्फ दे दो बच्चे, सालिक बर्फ मंगवा दें, बोला भी था मैंने, इधर रख दो। 4 scoops ऑफ वैनिला आइसक्रीम। ऐसे मज़े मज़े के ड्रिंक्स, आपके घर कोई मेहमान आए, सर्व देम एज वेलकम ड्रिंक्स, दे विल लव इट। पुकार रहा है पाकिस्तान, साथ चलें एक दूसरे का हाथ में हाथ लेकर। ठीक है, एक कौम है, एक अज़म है हम, और इस मुश्किल की घड़ी में हमें सबका साथ देना है ना। आप सोचें, हम घर में बैठे हुए हैं, याशी कर रहे हैं, एसी चल रहा है, और अल्लाह माफ़ करे खाना वक्त पे चाहिए, गरम गरम रोटी तवे पे से उतरी भी चाहिए। अल्लाह पाक हमारे इस घमंड को माफ़ कर दे। और उन मासूम का हाल देखें अल्लाह पाक, जिनके पास कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बह गया, बच्चे भी बह गए, सोचें जो बच गए उन पे क्या हाल हो, क्या बीत रहा है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मैं भी बिल्कुल दूंगी, ज़्यादा नहीं कह रही। ठीक है, अगर एक बच्चा 10 रुपए या 100 रुपए दे दे, और मुझ जैसा इंसान अगर हज़ार रुपए भी दे दे, और तो आप सोचें
क्या कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, वक्त आ चुका है रिकैप का। ठीक है, हमारी हर चीज़ रेडी हो चुकी है। इसको मैं अपने ग्लासेस में निकालती हूँ, आप लोगों को पेश करती हूँ। यहीं से खुदाफिज करेंगे खड़े खड़े, बिकॉज़ आजकल हमारे सारे किचन्स टूट चुके हैं। हमारे इंशाल्लाह पूरे 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 मसाला के नए किचन्स बन रहे हैं। आपको एक नया मसाला नज़र आएगा इंशाल्लाह 15 दिन के बाद। तो इसीलिए अब जैसा भी है काम चल रहा है, आप लोगों के लिए हमको चलाना है, तो बुरा नहीं मानिएगा। बैठूंगी नहीं, जो चीज़ जहाँ रखी है वहीं रहेगी। तो यू हैव टू बेयर विद अस। कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ खोनी पड़ती है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। एक दफ़ा जल्दी से आपको रिकैप दे रही हूँ ड्रिंक का। दूध 1 कप डाल लीजिए, स्ट्रॉबेरीज़ फ्रोज़न ले लें या कैन ले लें, कोई सी भी 1 कप। चॉकलेट सिरप जो आता है वो 2 टेबल स्पून। वनीला आइसक्रीम के 4 स्कूप डाल लीजिए। वाइट ड्रिंक, एनी वाइट ड्रिंक, ठीक है, वो 1 कप। और फिर इसको आप पुदीना से डेकोरेट कर दीजिए। बस सबको साथ ब्लेंड करें बर्फ़ के साथ और ठीक है। चलें जी, इसी के साथ इट्स टाइम टू वाइंड अप माय शो। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बख़ैर। कल आपसे मुलाकात करेंगे विद शेफ़ नईम। और जो मार्बल केक लिखा हुआ है उसमें डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, इट्स नॉट मार्बल केक, इट्स अ ज़ीब्रा केक। आई हैड टोल्ड हिम टू डू अ ज़ीब्रा केक। ठीक है, तो आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होइएगा कि इतनी दफ़ा मार्बल केक सीखा हुआ है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर। कल मिलते हैं। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, सबको एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। और जो मैंने आपको बोला है कि कदम बढ़ाएं, हाथ मिलाएं एक दूसरे के साथ, और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों से निकलवाएं, ख़ुद दें। देखिए, कतरा कतरा दरिया बनेगा। बहुत बुरा हाल है हमारे पाकिस्तान का। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।